हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कमेरा जन चेतना पदयात्रा का शुभारंभ झांसी से शुरू होते हुए कई जिलों तक पैदल यात्रा करते हुए मंगलवार को दुल्हीपुर पहुंची। पल्लवी पटेल से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बताया कि यह पदयात्रा वर्तमान में किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा समाज के हालात बद से बदतर होने, चारों तरफ लूट और मेहनतकश कमेरा समाज के लोगों का शोषण, सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार और किसान, गरीब, मजदूर की पढ़ाई, दवाई, रोटी, रोजगार को खत्म करने के विरोध में यह पदयात्रा 17 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर झांसी से शुरू होकर लखनऊ तक कमेरा चेतना पदयात्रा किया जा रहा है। यह पदयात्रा झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ में समाप्त होगी। पल्लवी जी, यहाँ पर दुल्हीपुर में आने का कारण बताएं। अपना दल जन अधिकार पार्टी के साथ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ, उनके सहयोग के साथ, उनके समर्थकों के साथ कमेरा चेतना पदयात्रा लेकर के 17 अक्टूबर से निकले हैं। हम इस देश की राजनीति में किसान, मजदूर, मेहनतकश समाज को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने एक नाम दिया था, कमेरा समाज, और उनकी 11वीं पुण्यतिथि 17 अक्टूबर को उनको श्रद्धांजलि देते हुए कमेरा चेतना पदयात्रा की शुरुआत झांसी से की गई है और तब से लगातार हम चलने का काम कर रहे हैं और आज आपके जनपद में हैं। इस कमेरा चेतना पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है किसान, मजदूर समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई को, उनकी आवाज़ को सड़कों पे लाना और उनको जागृत करना कि यदि शोषण लगातार उनका हो रहा है तो अपनी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी चाहिए। अपना दल चाहता क्या है? अपना दल किसी से कुछ नहीं चाहता। अपना दल सिर्फ इस समाज को जागृत करके सड़कों पे लाना चाहता है कि उनकी आवाज़ की अनसुनी ना हो सके। अगर आपकी पार्टी जो है 2022 में आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें अगर आपकी पार्टी गठबंधन से या स्वतः की पार्टी से ही जो है आप लड़ाई लड़ करके अगर आप पार्टी सत्ते में अगर आती है तो सबसे पहला मुद्दा जो है पल्लवी पटेल का क्या होगा? देखिए, आज लड़ाई जो है हर वर्ग के लोगों की, वो है दवाई और पढ़ाई की। तो सबसे पहले अपना दल ये वादा करता है कि जो हमारी नीति रही है कि हर जेब में इतना पैसा होगा कि आपको 2 दिन की रोटी मिल सके, आपके बच्चों की पढ़ाई ना बाधित हो और आपके पास आपके क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल हो ताकि आपको दवाई के लिए 100 कोस दूर ना जाना पड़े। जैसा कि आप जानती हैं कि आपकी जो बड़ी बहन है अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने एक नया दल बना लिया है, अपना दल एस। क्या आपने कभी उनसे जो है पैरवी कभी किया कि जो है दोनों दलों को जो है एक मंच पे लाया जाए कभी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अनुप्रिया मुझसे उम्र में छोटी हैं और दूसरी बात ये कि विचारधारा में पैरवी नहीं होती। यहाँ लड़ाई विचारधारा की। अगर अनुप्रिया जी अगर कभी जो है अगर ऐसा पैरवी करती हैं पल्लवी पटेल जी से कि एक मंच पे लाया या दोनों दलों को, तो पल्लवी पटेल का क्या प्रतिक्रिया होगी? विचारधारा से समझौता नहीं होगा, बाकी सबका स्वागत है। क्या एक प्रश्न है मेरा आपसे व्यक्तिगत में कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टियों में से गिनी जा रही है, और जैसा कि अभी विधानसभा का चुनाव जब होगा तो जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी ने जो है धारा 370 को ब्रेक कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा ब्रेक कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया, तो क्या मानती हैं कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे और बाकी जितने पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे दूसरे दलों के, क्या वो उनके सामने हार जाएंगे या घुटने टेक देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मुद्दे ना उठा करके अगर हम ये वास्तविक मुद्दे जो जनता के हैं उसको उठाने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारें जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है ये अहम मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष जब सड़कों पर उतरता है तभी सरकार को पता चलता है कि कितनी बुलंदी से काम कर रहे हैं, कितना बेहतर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ करके विपक्ष के होने के नाते आज इस समाज को जो ज़रूरत है उस समाज की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि ये मतदाता पेंशन की बात जो है आपके पार्टी से जो है बराबर होती है, क्या है मतदाता पेंशन? मतदाता पेंशन, हम मतदाता जो होते हैं हम लाइनों में खड़े होकर के अपने जीवन काल में अनेकों बार लाइन में खड़े होकर सरकार बनाने और गिराने का काम करते हैं। जो हमारा वोट लेकर के सांसद विधायक बनता है उनको तो पदवी ना होने के बाद भी पेंशन मिलती है, लेकिन इस देश का व्यक्ति जो वोटर बन के लाइनों में खड़े होकर अनेकों बार सरकार गिराने और बनाने का काम करता है उसको क्या मिलता है? तो वोटर पेंशन हर उस मतदाता को मिलनी चाहिए जो इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा करके सरकार बनाने और गिराने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे LT भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।